नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू IM, जहां हम स्टॉक मार्केट को सिंपल लैंग्वेज में समझते। यहाँ हम स्टॉक टिप्स नहीं, प्रोसेस और थिंकिंग पे फोकस करते, ताकि आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहो और खुद स्मार्ट डिसीजन ले सको। अगर आप नेक्स्ट 5 साल में सीरियस वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि आज मैं बताऊंगा कौन से सेक्टर में पैसा बनेगा और उसे कैसे प्ले करें, सिंपल 3 स्टेप्स में। दोस्तों, स्टॉक पिकिंग भूल जाओ। रियल पैसा सेक्टर सिलेक्शन में बनता है। हर 5 साल में एक नया सेक्टर पैसा बनाता है, जैसे कि IT, फार्मा, EV। जो आज समझ गया वो अगले 5 साल बाद रिग्रेट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट कौन सा सेक्टर आगे बढ़ेगा, यही गेम समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। मतलब ये टाइम है राइट सेक्टर आइडेंटिफाई करने का। चलो डेटा बैक तरीके से समझते हैं। ना फर्स्ट सेक्टर है प्राइवेट बैंक्स। एज ऑन डेट वैल्यूएशन इंटरेस्टिंग जोन में आ चुका है। प्राइस टू बुक हिस्टोरिकल एवरेज से नीचे। टॉप बैंक्स जैसे कि HDFC, ICICI और कोटक महिंद्रा बैंक, जो पहले 3 to 4x प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करता था, आज वही बैंक्स 2 to 2.5 प्राइस टू बुक वैल्यू पे मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मार्केट ग्रोथ को डिस्काउंट कर रहा है करंट सिचुएशन में। चलिए अब एक सिंपल लॉजिक से समझते हैं। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी तो लोन बढ़ेगा, लोन्स बढ़ेगा तो बैंक का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ये कोई हाइप स्टोरी नहीं है, ये इंडिया की ग्रोथ का डायरेक्ट प्ले है और एक साइलेंट कंपाउंड है। दूसरा सेक्टर देखते हैं जो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज में क्या आता है? ऑटोज, एसीज, फुटवेयर्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें बिगेस्ट ड्राइवर क्या है? इनकम ग्रोथ। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, लोग का कंजम्पशन भी बढ़ेगा। इंडिया का पर कैपिटा इनकम अभी अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 2 to 2.5 लाख पर ईयर है। लेकिन ये आगे जाके नेक्स्ट 5 से 7 साल के अंदर ये 4 to 5 लाख तक जा सकता है। जैसे ही इनकम डबल हो जाता है, लोग सर्वाइवल से लाइफस्टाइल के पीछे शिफ्ट कर लेते हैं। चलिए अब इसे एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं। जो पहले लोग फैन यूज करते थे वो अब AC यूज करना चालू करेंगे। जो बेसिक शू यूज करते थे वो अब ब्रांडेड फुटवेयर की तरफ जाएंगे। और पहले जो टू व्हीलर यूज करते थे वो अब कार यूज करने लगे। ये सिर्फ एक कंजम्पशन स्टोरी नहीं है, ये एस्पिरेशन स्टोरी है। और इंडिया अभी इस ट्रांजिशन के स्टार्ट में है। चलिए अब तीसरा सेक्टर देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट। अभी आपने कई बार सुना होगा China+1 थीम। देखो, दुनिया अब सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, वो डाइवर्सिफाई करना चाहती है। और ये कोविड के जब सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ था, उसके बाद से लोगों को लगा कि एक ही कंट्री पे डिपेंडेंट रहना बहुत रिस्की हो सकता है। इसलिए अब China+1, ताकि अगर एक कंट्री में कोई डिस्टरबेंस आए तो दूसरे कंट्री से वो अपना सप्लाई चेन कंटिन्यू कर सकते हैं। और इंडिया एक मेजर बेनिफिशियरी बन रहा है। चलिए इसे एक सक्सेस स्टोरी से समझते हैं, जैसे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। अभी आपने डिक्सन टेक्नोलॉजीज का नाम तो सुना ही होगा। और आईफोन भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, वो असेंबलिंग है, बट कहीं से तो शुरुआत हो रही है, करेक्ट। आपको जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमेशा हर रेस में आगे होने की जरूरत नहीं है, सही शुरुआत जरूरी है। अभी इंडिया शिफ्ट हो रहा है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में। आज इंडिया दुनिया का मेजर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। एक्सपोर्ट भी रैपिडली ग्रो हो रहे हैं। एप्पल सप्लायर्स शिफ्ट कर रहे हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर में जा रहे हैं। ऑल्दो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिस्टेड नहीं है, बट स्टिल उसके बारे में जानना भी जरूरी है। अब नेक्स्ट वेव कहाँ आएगी? फार्मा प्लस CDMO। फॉर एग्जाम्पल डीवीज लैब। अभी जो ड्रग्स होते हैं उसको भी मैन्युफैक्चर करना होता है, ठीक है। एंड इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ जेनरिक ड्रग्स, यानी जेनरिक दवाइयों का। तो डीवीज लैब एक सबसे अच्छा बेनिफिशियरी हो सकता है। देन इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर में केन्स टेक्नोलॉजी, ये बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। तो ये सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन का शिफ्ट है, और इंडिया उसका सेंटर बन सकता है। चलिए फोर्थ सेक्टर देखते हैं, रियल एस्टेट प्लस डेटा सेंटर लिंक।
अभी ये सिर्फ एक घर बेचने का बिजनेस नहीं है, ये गेम चेंजर हो सकता है। पहले बिल्डर्स रूम्स बेच देते थे, उसके बाद कोई इनकम नहीं होता था, लेकिन अभी वो उसको डेटा सेंटर्स में लगा रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। उससे क्या होगा, रिकरिंग इनकम प्लस एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जो वो इंडिया का पुश है, उस पर वो काम कर रहे हैं। चलिए इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का न्यू एंगल देखते हैं। पहला एंगल है रेंटल इनकम। अभी स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स अब सिर्फ सेल नहीं करते हैं, उन्होंने रेंट भी करना शुरू कर दिया है, जैसे कि ऑफिस, मॉल्स, वेयर हाउसेस। दूसरा है डेटा सेंटर। अभी एआई प्लस क्लाउड के लिए जो चाहिए है वो है मैसिव डेटा सेंटर्स, और वो बनाते हैं रियल एस्टेट पे। जगह तो चाहिए ना वो डेटा सेंटर्स को रखने के लिए, तो रियल एस्टेट बना रहे हैं डेटा सेंटर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। भी कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि डीएलएफ, जिसका रेंटल पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है। एम्बेसी ऑफिस पार्क, अभी इनका जो इनकम मॉडल है वो ऑफिस रेंट पे देख के वो इनकम जनरेट करते हैं। थर्ड है अदानी कोनेक्स। अदानी डेटा सेंटर्स एक्सपेंशन में काम कर रहा है, मतलब सेम लैंड, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है और उसके लिए डेट भी लेना पड़ता है। तो जो कंपनीज डेट को कंट्रोल में रखते हैं वही लॉन्ग टर्म कंपाउंडर बन सकते हैं। ये सिर्फ रियल एस्टेट नहीं, ये इंडिया का फिजिकल प्लस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है। चलिए अभी पांचवा सेक्टर देखते हैं, इंश्योरेंस। ये साइलेंट वेल्थ क्रिएटर सेक्टर है। इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत कम है। मतलब क्या है, मतलब हर 100 लोगों में बहुत कम लोग हैं जो प्रॉपरली इंश्योर्ड है। इंडिया का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अप्रोक्सीमेटली 3 से 4% है, लेकिन डेवलप कंट्रीज का 7 to 10%। तो आप सोच सकते हो कि इंडिया और डेवलप कंट्रीज के बीच में कितना गैप है और इसमें कितना स्कोप है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, लोग इन्वेस्टमेंट के साथ प्रोटेक्शन पे भी फोकस करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ और एसबीआई लाइफ। शॉर्ट टर्म में करेक्शन है, मार्जिन्स पे भी प्रेशर है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। तो ये फास्ट मनी नहीं बनाता, लेकिन ये कंसिस्टेंटली कंपाउंड होता है। चलिए अभी तक हमने देखा कि कौन से सेक्टर्स आगे जाके बूम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स को अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस और ईएमएस। अब एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि डिफेंस और ईएमएस सेक्टर खराब है, दोनों ही लॉन्ग टर्म थीम है। डिफेंस में इंडिजिनाइजेशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेक इन इंडिया डिफेंस के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ड्रोन्स बोलो, फाइटर प्लेन्स बोलो। ऑल्दो हम मशीन्स के लिए डिपेंडेंट है यूएस पे, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द पोर्शन हम इंडिया में बना रहे हैं। देन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ईएमएस सेक्टर है, जो आज तक हम सिर्फ असेंबलिंग कर देते थे, अब उसमें धीरे धीरे हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं। अभी ये स्टोरी सबको पता है, इसलिए ऑलरेडी ये दोनों सेक्टर भाग चुके हैं। इसलिए मैं बोल रहा अभी के लिए आपको ये सेक्टर्स को वॉच लिस्ट में रखना है, और ये नहीं आपको एग्रेसिवली बाय नहीं करना। यानी कि ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, लेकिन इशू करंट वैल्यूएशन। अभी काफी स्टॉक प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा सा लिमिटेड है। अब स्मार्ट इन्वेस्टर अप्रोच क्या होगा? थीम करेक्ट है, टाइमिंग रॉन्ग है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका मतलब ब्लाइंडली हमें हाई पी स्टॉक्स नहीं खरीदना चाहिए, करेक्शन और कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए, फिर धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए। एक बहुत ही सिंपल लाइन आप याद रखो, ग्रेट बिजनेस प्लस रॉन्ग प्राइस इज पुअर रिटर्न, एंड ग्रेट बिजनेस प्लस राइट प्राइस इज इक्वल टू वेल्थ क्रिएशन। अब सबसे बड़ा सवाल, ये थीम्स को कैसे प्ले करें, हम कैसे इन्वेस्ट करें और वेल्थ क्रिएट करें। अब मैं आपको 3 स्टेप स्ट्रेटेजी देता हूं जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले सेक्टर आइडेंटिफाई करो, देन चूज सेक्टर लीडर्स। अभी देखो, जब भी मार्केट गिरता है तो जो मार्केट लीडर्स होते हैं वो ज्यादा नहीं गिरते, लेकिन जब मार्केट वापस रिकवर होता है, वो टाइम पे सबसे पहले मार्केट लीडर्स ही आगे रिकवर करते हैं, क्योंकि वो मार्केट लीडर्स को ही ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। इसलिए मार्केट लीडर्स को चूज करो और ग्रेजुअली इन्वेस्ट करो, धीरे धीरे इन्वेस्ट करो। आपको ऐसा नहीं कि आज इतना
कम पी पे मिल रहा है आगे नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, वो ऊपर नीचे होता ही रहेगा। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना है, जैसे एसआईपी के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बात की एक बात, एक ही स्टॉक पे बेट मत लगाओ, पूरे सेक्टर पे बेट लगाओ। मार्केट में पैसा कैसे बनता है? राइट सेक्टर चूज करके, राइट टाइमिंग पे, और पेशेंस से। अभी राइट टाइमिंग का ये मतलब नहीं है मैं आपको मार्केट टाइम करने बोल रहा हूँ। टाइमिंग इन सेंस, जैसा वैल्यूएशन चीप होता है, जैसे स्टॉक नीचे आता है, आपको धीरे धीरे बाई करना है, आपको एक साथ ऑल इन नहीं करना है। तो एवरेज डाउन जब आप करोगे, आपका जो बाइंग एवरेज है वो भी कम रहेगा, एंड जब वो वापस रिवर्स होगा वो टाइम पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा। तो शॉर्ट टर्म में नॉइज होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रेंड क्लियर होता है। अगर आपको अगले 10 से 5 साल में वेल्थ क्रिएट करनी है, तो पहले ट्रेंड समझो, पेशेंस रखो, और डिसिप्लिन्ड वे में स्टॉक्स बाय करो। और ऐसे ही डेटा बैक इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक और कमेंट करो, ताकि मुझे भी समझे कि मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है कि नहीं, और कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी आप बता दो। माई थिंकिंग कैप इज ऑलवेज ऑन। थैंक यू। जय हिंद।